हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेराज स्टडी पॉइंट पर। इस आज से हम शुरू करने वाले हैं करंट अफेयर्स, इंडियन लेवल हो चाहे या इंटरनेशनल लेवल। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला है, हाल ही में कहाँ भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटिंग गांव पर बैठक आयोजित हुई? ए है बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी अमरावती और डी चेन्नई। इसका सही आंसर है सी अमरावती। दूसरा सवाल है, हाल ही में किसने बंगाल की खाड़ी में अपना क्षेत्रीय स्तर का खोज और बचाव अभ्यास शुरू किया है? ए भारतीय थल सेना, बी भारतीय वायुसेना, सी भारतीय नौसेना, डी भारतीय तटरक्षक बल। इसका सही आंसर है भारतीय तटरक्षक बल। तीसरा सवाल है, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत का निर्माण स्वामित्व योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? हाल ही में आत्मनिर्भर भारत का निर्माण स्वामित्व योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? ए 1 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी 12 वर्ष। इसका सही आंसर है बी 5 वर्ष। चौथा सवाल है, हाल ही में भारत ने कब तक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग खसरा और रूबेला को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? ए वर्ष 2026, बी वर्ष 2027, सी वर्ष 2028, डी वर्ष 2029। इसका सही आंसर है वर्ष 2026। पांचवा सवाल है, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री मोदी कहाँ बीझिंझम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन करेंगे? ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी गुजरात। इसका सही आंसर है बी केरल। छठा सवाल है, हाल ही में किस तारीख को विश्व पेंगुइन दिवस मनाया गया है? ए 22 अप्रैल, बी 23 अप्रैल, सी 24 अप्रैल, डी 25 अप्रैल। इसका सही आंसर है डी 25 अप्रैल। सातवां सवाल है, हेनले एंड पार्टनर्स की वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? ए लंदन, बी मोनाको, सी पेरिस, डी न्यूयॉर्क। इसका सही आंसर है बी मोनाको। आठवां सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को कब तक बैंक.इन डोमेन पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है? ए 31 मई 2025, बी 31 अक्टूबर 2025, सी 31 दिसंबर 2025, डी 31 मार्च 2026। इसका सही आंसर है बी 31 अक्टूबर 2025। नवा सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? ए वर्ष 2027 तक, बी वर्ष 2028 तक, सी वर्ष 2029 तक, डी वर्ष 2030 तक। इसका सही आंसर है वर्ष 2030 तक। 10वां सवाल है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 10 मेगाबिट 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया है? ए रूस, बी फ्रांस, सी ईरान, डी चीन। इसका सही आंसर है डी चीन। 11वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है? ए 24 अप्रैल, बी 25 अप्रैल, सी 26 अप्रैल, डी 27 अप्रैल। इसका सही आंसर है सी 26 अप्रैल। 12वां सवाल है, निम्नलिखित में से किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? ए रणदीप हुड्डा, बी अमिताभ बच्चन, सी कुमार मंगलम बिड़ला, डी मुकेश अंबानी।
इसका सही आंसर है सी, कुमार मंगलम बिड़ला। 13वां सवाल है, स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 के अनुसार कौन सा देश कुल एआई निवेश के आधार पर शीर्ष स्थान पर है? ए कनाडा, सी चीन, कनाडा, बी चीन, सी भारत, डी अमेरिका। इसका सही आंसर है डी अमेरिका। 14वां सवाल है, हाल ही में किस देश ने अपना शेनझोउ 20 मिशन लॉन्च किया है? ए भारत, बी रूस, सी चाइना, डी अमेरिका। इसका सही आंसर है सी चाइना। 15वां सवाल है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित करने की घोषणा की है? ए चीन, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान, डी अफगानिस्तान। इसका सही आंसर है सी पाकिस्तान। तो साथियों, ये रहा आज का 15 करंट अफेयर्स। और अब हम 5 स्टैटिक जी को पढ़ने वाले हैं। 16वां सवाल है, 16वां सवाल यानी कि यह स्टैटिक जी के शुरुआत हो रहा है 5 को। तो सवाल है, भारतीय संविधान में संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? ए नीति निर्देशक तत्व, बी संसद की शक्तियाँ, सी संविधान संशोधन प्रक्रिया, डी राष्ट्रपति की शक्तियाँ। इसका सही आंसर है सी संशोधन की प्रक्रिया। 17वां सवाल है, कौन सा पठार पेनिनसुलर भारत की छत के रूप में जाना जाता है? ए छोटा नागपुर पठार, बी मालवा पठार, सी दक्कन पठार, डी बघेलखंड पठार। इसका सही आंसर है ए छोटा नागपुर पठार। 18वां सवाल है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना कौन करता है? ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी नीति आयोग, सी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, डी वित्त मंत्रालय। इसका सही आंसर है सी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। 19वां सवाल है, भारतनाट्यम नृत्य शैली का उद्गम स्थान कौन सा है? यानी कि भारतनाट्यम जो नृत्य शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ? ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है सी तमिलनाडु। 20वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस धर्म से अजंता गुफा संबंधित है? ए हिंदू धर्म, बी जैन धर्म, सी बौद्ध धर्म, डी इस्लाम। इसका सही आंसर है सी बौद्ध धर्म। तो साथियों, ये रहा आज का करंट अफेयर्स। तो आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम इसके कल 27 अप्रैल को करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो अपने क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।